हेलो गाइज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फाइनली आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत होगा। तो फाइनली आपके सामने एक टोयोटा की हाइलॉक्स लेके आया हूँ जो कि 2013 का मॉडल है और इसमें एसी का मसला आ रहा है। एसी का मसला क्या आ रहा है, कूलिंग कम हो रही है। ज़रा गाड़ी में स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी स्टार्ट कर दिया और ये रही ब्लोअर का स्विच एसी और ये रही एसी का ऑन। तो एसी यहाँ से हल्का सा कूलिंग आ रहा है और इधर से तो बिल्कुल गर्म हवा आ रही है। तो इसका प्रॉब्लम क्या हुआ रहेगा, ज़रा आप अपने माइंड में लाएं कि इसका प्रॉब्लम क्या हुआ रहेगा। इधर से माइनर कूलिंग आ रहा है और इधर से बिल्कुल गर्म हवा आ रही है, यानी उतना भी गर्म नहीं आ रही है, मतलब जैसे एसी बंद कर दिए उस तरीके का हवा आ रही है। गर्म हवा नहीं आ रही कि एक्स्ट्रा अपना हीटर का गर्म हवा मिक्स हो रहा हो, ऐसा हवा नहीं आ रही है। हवा आ रही है, नॉर्मल हवा आ रही है। तो गाइस, सबसे पहले इसमें गैस कम है, ज़रा बाहर देख लेते हैं। गैस सच में कम है। मैं यहाँ से एसी चालू कर देता हूँ, या फिर गैस कम नहीं है। ये गाड़ी देख लीजिए आप, हाइलॉक्स है, पिकअप है। गाड़ी स्टार्ट है, एसी ऑन है, कंप्रेसर चल रहा है, कंप्रेसर सामने ही है। प्रेशर देख रहे हैं, लो प्रेशर 20 के नीचे है, 10 के ऊपर है। तो इसमें सबसे पहला मेन रीज़न हमारे को यही दिखा कि इसमें गैस कम हो चुका है। तो अब अपने को लीक चेक करना है, गैस जो कम हुआ है, क्यों कम हुआ है गैस, कहीं ना कहीं तो लीक होगा। तो ये पाइपलाइन देख पा रहे हैं आप, पाइपलाइन में कहीं पे लीकेज नहीं है। उसके बाद कंप्रेसर के ऊपर देख लेते हैं, कंप्रेसर के ऊपर भी कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा क्लीन दिख रहा है। अब कंडेंसर की तरफ आ जाते हैं, कंडेंसर भी सही है। तो अब चलते हैं अंदर। मैं इसमें प्रेशर मार के लीक चेक नहीं किया हूँ, अभी गैस ही है इसमें। तो फर्स्ट स्टेप जो है, बाहर अब मैंने चेक किया, कहीं पे कुछ ना गीला, अगर बाहर कहीं पे लीक होगा तो वो ऑयल पकड़ लिया रहेगा पाइपलाइन में। तो कहीं पे ऑयल नहीं है, या फिर कंडेंसर में भी लीक रहेगा तो वहाँ पे भी ऑयल आया रहेगा और वहाँ पे धूल मट्टी जाके बैठ जाता है। तो बाहर कहीं पे भी नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है ना, वेंट से ब्लोअर चालू है, यहाँ से स्मेल ले रहा हूँ मैं। हवा जो आ रही है अपने सामने, अपने फेस पे जो हवा आ रही है, तो मैं उसका स्मेल ले रहा हूँ कि इस हवे में कोई गैस का तो स्मेल नहीं आ रहा है। तो मैं जब इसमें स्मेल ले रहा हूँ तो यहाँ से गैस का स्मेल आ रहा है, मतलब ये कन्फर्म है कि इसका एवापोरेटर कॉइल जो है लीकेज हो गया है। तो इसलिए इसका एवापोरेटर कॉइल अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसका एवापोरेटर कॉइल रिप्लेस करने के लिए अपने को ना तो डैशबोर्ड खोलने की ज़रूरत है, ना कुछ खोलने की ज़रूरत है। ये नीचे से खुल जाता है, जैसे फॉर्च्यूनर और इनोवा, पुरानी वाली मॉडल की इनोवा में विदाउट डैशबोर्ड खोले हुए एवापोरेटर कॉइल रिप्लेस हो जाता है। जैसे स्विफ्ट पुरानी वाली मॉडल में भी बगैर एवापोरेटर, अपने इंडिया की गाड़ियों की बात बोलता हूँ जिसमें मैं काम कर चुका हूँ। और यहाँ पे टोयोटा की गाड़ियों में लगभग के आपको पुरानी वाली मॉडल में, जैसे 2015 के नीचे वाली मॉडल में आपको बगैर डैशबोर्ड खोले हुए तलाजा चेंज हो जाएगा, यानी एवापोरेटर रिप्लेस हो जाएगा। तो ज़रा मैं गाड़ी को बंद कर देता हूँ, चाबी निकाल लेता हूँ और नीचे ज़रा दिखाता हूँ किस तरीके से दिया है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है कि ये इसका डैशबोर्ड खुलेगा या फिर नहीं खुलेगा, तो आप ग्लो बॉक्स खोल दें। ग्लो बॉक्स खोलने के बाद ज़रा इसको निकाल देते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलो निकाल दिया मैं, उधर से एक 12-10 नंबर खोलना पड़ेगा आई थिंक। तो यहाँ पे देखिए आप, एक 10 नंबर ये, यहाँ पे एक 10 नंबर, और नीचे देखिए एक 10 नंबर ये, एक 10 नंबर ये, एक 10 नंबर ये। ये जब हम खोलेंगे ना, वायरिंग वगैरह सब निकाल देंगे
तो ये सब जब खोलेंगे ना तो ये ब्लोअर का जो पूरा सेटअप है ना, डक्ट है ना, ब्लोअर विथ डक्ट के साथ ये बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद आप देखिए नीचे इवापोरेटर कॉइल फिट है। तो ये स्क्रू देख रहे हैं, इस तरीके से 4-5 स्क्रू अंदर तक दिया हुआ है और यहाँ पे लॉक है। तो ये जैसे इसको आप नीचे लेंगे ना, अगर नीचे कोई गाड़ी में यूनिट दिया हुआ रहता है, कंट्रोल यूनिट या फिर एसी का रिले वगैरह यहाँ पे दिया हुआ रहता है, तो बट देखेंगे इसमें है या नहीं है, पीछे साइड हो सकता है, तो उसको निकाल देंगे तो आपको काम करने के लिए कंफर्टेबल होगा, इसको नीचे लेने के लिए कंफर्टेबल होगा। तो यहाँ से ये दिख रहा है कि भाई ये नीचे से निकल जाएगा। तो चलो मैं इसको निकालते हैं। ना तो हमको बैटरी की वायर खोलने की ज़रूरत है, ना ही डैशबोर्ड खोलने की ज़रूरत है। तो चलो मैं इसको खोलता हूँ। ये जितना मैं आपको दिखाया, पहले ये सेटअप पूरा खोलता हूँ और उससे पहले इसको खोल देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। तो फाइनली मैं ये वाला डक्ट निकाल दिया हूँ और इतने साढ़े 10 नंबर के बोल्ट खोल चुका हूँ। तो अब ये इजीली निकल जाएगा। एक यहाँ पे था और ये एक यहाँ पे क्लिप था, और 1 2 3 एक 4 और एक रही 5। ये टोटल सब खोलना पड़ा और इसका तो मैं दिखा दिया आपको, इसको निकाल दिया इधर। और इसको थोड़ा ऐसे कर लें। अब ये जो है इसको जगह से हिलाए अब थोड़ा सा, देख पा रहे हैं, बिल्कुल इजी स्टेप में निकल जाता है ये। और यहाँ पे आउटसाइड का एयर का जो फ्लैप है, ये इसको आप अगर यहाँ से निकाल दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये अड़चन कर सकता है। आराम से निकाल दें इसको, ये लॉक रहता है बस। ये लॉक निकल नहीं पा रहा है एक हाथ से, तो मैं इसको निकालता हूँ। ये तो निकल गया अपना, तो इसको फाइनली यहाँ से मैं निकाल दिया। अब इसको थोड़ा सा आगे ले लें या फिर पहले ट्राई करें कि ऐसे निकलता है या नहीं निकलता है इजीली में। क्योंकि ये वाला बोल्ट जो है ना अड़चन करता है। तो फाइनली ये निकल चुका। देख पा रहे हैं ब्लोअर में मट्टी वगैरह कितना जाके पैक हो चुका है। ये ऊपर का कवर है, ये फ्लैप का आउटसाइड का। उसके बाद अब आप देखिए, ये रही तलाजा यानी इवापोरेटर कॉइल। देख पा रहे हैं इवापोरेटर कॉइल की कंडीशन, देख रहे हैं पूरा गीला हो चुका है। तो अब जो मेरे को खोलना है, एक स्क्रू दिख रहा है, ये रही, दो स्क्रू इधर से दिख रहा है और एक शायद के यहाँ पे कॉर्नर पे दिया है या नहीं। तो चलो ये दोनों स्क्रू खोल के मैं उस तरफ चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ। ज़रा ये वाटर का पाइपलाइन निकाल लेता हूँ मैं, निकल गया ये भी। तो ये दोनों स्क्रू खोलता हूँ। तो फाइनली इधर के दोनों स्क्रू खुल गए। देख पा रहे हैं ये नीचे आ रहा है थोड़ा सा, तो पूरा नहीं आएगा अभी क्योंकि उधर के स्क्रू खुले नहीं है। तो चलो उधर के स्क्रू मैं खोल के दिखाता हूँ आपको फिर से। और इससे पहले अपने को गैस छोड़ देना पड़ेगा। गैस छोड़ देता हूँ।
तो गैस अपना 0 हो चुका। तो यहाँ का पाइपलाइन खोल देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का पाइपलाइन खोलेंगे नहीं तो वो बाहर नहीं आएगा तलाजा अपना, यानी इवापोरेटर कॉइल। पाइपलाइन खोलने के बाद भी एक्सपेंशन वाल्व खोलना पड़ता है यहाँ से। तो चलो मैं इसको खोलता हूँ। तो फाइनली ये 10 नंबर का बोल्ट खुल चुका, ये भी खुल चुका। देख पा रहे हैं ऑयल भी कितना भाड़ा पड़ा है इसमें, ऑयल बह रहा है। ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, देख पा रहे हैं ऑयल बह रहा है। तो अब इसके अंदर जो एलेंकी है वो खोलना लाजिम है अपने को। क्यों? क्योंकि एलेंकी आप नहीं खोलेंगे, एक्सपेंशन वाल्व लगा के रखेंगे तो ये जो आपका अंदर का जो इवापोरेटर कॉइल है वो निकलेगा नहीं। इसकी वजह से इसलिए अपने को ये चीज़ें खोलना पड़ेगा, एलेंकी एक्सपेंशन वाल्व बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं एक्सपेंशन वाल्व को ये एलेंकी संभाल के खोलना, क्योंकि स्लीप हो जाए तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत कर सकता है। जिसको एक्सपीरियंस नहीं रहता है वो स्लिप कर ही देते हैं इसको। तो मैं किस तरीके से खोला है इसको, बिल्कुल इजी में, क्योंकि ये सरने को एल्युमिनियम का पार्ट्स रहता है ना ये, तो ये दोनों रिएक्शन करके ना ये जो बोल्ट है एल्युमिनियम में पूरा बैठ जाता है, बिल्कुल चिपक जाता है। इस वजह से जल्दी खुलता नहीं है और स्लिप होने लगता है। कभी कभी यहाँ का बोल्ट भी बहुत जन तोड़ देते हैं। तो अपना ये फाइनल खुल चुका, दोनों के दोनों खुल चुका। थोड़ा दिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। और यहाँ पे कोई पक्कर वगैरह, नोक पक्कर का सहारा लेकर के इसके बीच के जो अगर इसमें बैठ रहा है तो ठीक है, नहीं तो जो 10 नंबर आप खोले हो, ये 10 नंबर मैंने खोला था यहाँ से, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाली बोल्ट इसमें लगा देने का वापस। अब इसको पकड़ के खींच लेने का। जल्दी निकलता नहीं है। तो फाइनल ये निकल चुका। ये जो एक्सपेंशन वाल है ना, ये बॉडी में लगता है ना, इस वजह से इवापोरेटर कॉइल उधर से निकलता नहीं है। तो चलो अब चलते हैं अंदर। अंदर 1-2 स्क्रू खोलना बाकी है, वो 2 स्क्रू खोल के अपना इवापोरेटर इजीली निकल जाएगा। इस साइड का तो खोल रखा है मैंने, बस इस साइड का बाकी है। अब इधर से स्क्रू देख लीजिए आप कहाँ पे है। ये देखिए, ये रही स्क्रू एक, और एक ये 2 स्क्रू। ये 2 स्क्रू खोलेंगे, ये रही यूनिट्स जो कि आपको खोलना पड़ेगा। ये एसी का ही है, एसी का रिले है ये खोलना पड़ेगा आपको। तो चलो पहले इसको मैं खोलता हूँ, फिर ये 2 स्क्रू खोलता हूँ। तो फाइनली ये खुल गया, और इस पे यहाँ पे एक लॉक दिया है, इसको थोड़ा दबा के निकालना पड़ेगा मेरे को। तो चलो इसको निकालता हूँ। तो फाइनली इसको साइड कर दिया, यहाँ होल्ड कर दिया ताकि ये जो बॉडी है नीचे इजीली मूव करे अपना। तो अब 2 स्क्रू रहा ये, और एक रही ये। पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको।
ये स्क्रू खुल गया। अब ये जो है ये नीचे आ जाएगा। नीचे क्यों नहीं आ रहा है भाई? पीछे लॉक है, एक लॉक ये है, एक लॉक ये है। तो देख पा रहे हैं इजीली नीचे हो गया। ये वायर को ये क्लिप निकाल देंगे तो और भी बेटर रहेगा। ये भी क्लिप्स इसको इधर से निकाल दिया मैंने। अब ये नीचे देखो पूरा इजी स्टेप में आ गया, पर ये निकलेगा बाहर उस साइड से। तो चलो उस साइड चलते हैं। तो फाइनली इस साइड आ चुका। अब देख पा रहे हैं इस तरीके से आप निकाल रहे हैं। और सॉरी, सेंसर तो निकाला नहीं मैं, सेंसर निकालना पड़ेगा। और ये जो पेपर देख रहे हैं ना, ये हीटर का है, इसको बहुत संभाल के निकालना। सेंसर निकल गया अपना, बहुत संभाल के निकालना, क्योंकि अगर ये मसला हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा ये वाला पेपर, तो कूलिंग में इफ़ेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो हीटर का है। हीटर और कूलिंग आपका मिक्स हो सकता है। तो देख पा रहे बिल्कुल इजी 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 स्टेप में ये निकल के बाहर आ गया। अब देखते हैं तलाजा। ये देखिए गाइस, देख पा रहे, ये इतना माइनर लीकेज है कि आपको बता नहीं सकता हूँ। तो चलो मैं ज़रा नया वाला इवापोरेटर आपको दिखा देता हूँ। तो इवापोरेटर फिट करने से पहले इसको क्लीन कर देना, या फिर अगर वाटर का सिस्टम ना हो तो हवा मार देना। मट्टी वगैरह सब बाहर हो जाना चाहिए, ताकि ये ड्रेन लाइन बाद में चौक ना हो। तो ये रही अपना इवापोरेटर कॉइल। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी का दिखाया नहीं, ये डेंसो का ही है। देख पा रहे हैं, डेंसो, मेड इन थाईलैंड, डेंसो। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है ना, कोई भी पार्ट्स का प्राइस लिखा हुआ नहीं रहता है, बारकोड के ऊपर ही चलता है बस यहाँ पे। तो देख पा रहे हैं एकदम पुराना इवापोरेटर कॉइल और नया इवापोरेटर कॉइल बिल्कुल सेम है। ये भी डेंसो का ही आता है कंपनी से लग के। ये देख पा रहे हैं, ये नंबर और ये नंबर देखिए सेम है। वो डिजिट का अलग हो सकता है, लेकिन बट कंपनी सेम है, ओरिजिनल पार्ट है ये। तो चलो इसको फिटिंग करते हैं। जैसे पुराने वाले में फिटिंग था जिस तरीके से, उसी तरीके से अपने को इसमें डाल देना है। ये बैठ गया। तो चलो अब इसको मैं अंदर डाल देता हूँ। जिस तरीके से खोले थे अपन, उसी तरीके से अंदर आपको डालना है। तो मेरे को एक हाथ से जमेगा नहीं गाइस, और मेरे को 2 हाथ
लगाने की ज़रूरत है। तो मैं चलो इसको अंदर डालता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ। तो ये बिल्कुल इजी स्टेप में जा कर के अपने घर में जाके ये बैठ गया। तो ये वाला पेपर का ध्यान देना, बस मैं यही कहूँगा कि ये पेपर का ध्यान देना ज़रा। ये पेपर उल्टा सुल्टा लग गया तो दोबारा खोलना ना पड़ जाए, इसको ये मिला करके बैठा देते हैं। तो चलो मैं इसको फिक्स करके बैठा देता हूँ। और इस तरफ आप सेंसर लगाना ना भूलें, यही पोजीशन में लगा दे सेंसर को। बैठ गया। तो अब इसको उठा लें। इसको फिटिंग करने में थोड़ा सा अड़चन कर सकता है आपको, पहली बार खोल रहे हो या फिर दूसरी बार या कोई भी खोले तो थोड़ा सा अड़चन करता ही है। वैसे ये बैठ गया पूरा। तो चलो मैं स्क्रू वगैरह लगा लेता हूँ। तो वो फाइनली इधर का फिट हो गया, देख पा रहे, स्क्रू टाइट नहीं किया हूँ। फाइनली ये फिट हो गया। तो अभी ये जो रिले है एसी वाला, इसको इधर से लग करके वहीं पे फिट कर देना है जहाँ पे पहले था ये। ये लॉक पे बैठा हुआ था पहले। तो इसको मैं बैठाता हूँ। तो फाइनली सब बैठ चुका, देख पा रहे। ये बॉडी देख लेना बराबर बैठा है क्या नहीं। इधर से लॉक हो गया, सब प्रॉपर तरीके से बैठ चुका। ठीक है, अब आपको उस साइड जा कर के दिखा देता हूँ क्या क्या बाकी है अपना। तो फाइनली देख पा रहे हैं इस साइड भी प्रॉपर बैठ चुका। कहीं पे गैप वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है, देख पा रहे हैं, कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा है, सब प्रॉपर तरीके से बैठ चुका। तो चलो ज़रा मैं इसको हवा मार देता हूँ। ये देख पा रहे कितना गंदा हो चुका है। तो मैं इसको क्लीन करता हूँ। तो गाइस देख पा रहे हैं पूरा क्लीन हो चुका, लगभग। पूरा तो नहीं हो पाएगा क्लीन जब तक वाटर प्रेशर या फिर कुछ लिक्विड प्रेशर ना मारे। तो इसमें मैंने ग्रीस भी डाल दिया ये हर फ्लैप में, ताकि ये लुब्रिकेशन आराम से हो जाए। तो चलो अब ब्लोअर का डक्ट बैठाते हैं अपन। तो ब्लोअर का डक्ट अपना इधर पड़ा हुआ है, तो इसको क्लीन करना लाजिम है। देख पा रहे कितना मट्टी है इसमें अंदर, पहले भी दिखाया था मैं आपको। तो ज़रा इसको हवा मारता हूँ। चलो इसको फाइनल क्लीन करता हूँ मैं। फाइनली इसको मैं क्लीन कर दिया। तो चलो इसको मैं अंदर डालता हूँ, क्योंकि दो हाथ से, मेरे एक हाथ से जमेगा नहीं। और थोड़ा सा यहाँ ग्रीस डाल देना ताकि ये लुब्रिकेशन आराम से हो जाए आउटसाइड वाला फ्लैप में। तो चलो मैं इसको फिटिंग करता हूँ। तो फाइनली फिट हो गया ये। तो स्क्रू वगैरह लगाना बाकी है, 10 नंबर वाला बोल्ट।
तो इसको लगाता हूँ मैं। तो फाइनली सब प्रॉपर तरीके से फिट हो गया। ये फ्लैप वगैरह, आउटसाइड का भी फ्लैप देख लीजिए बराबर चल रहा है। उसके बाद सॉकेट वगैरह लग गई सब। अब रही फिल्टर लगा देता हूँ और यहाँ का ये पैनल लगा देता हूँ। इधर की कहानी हो गई ख़त्म। तो चलो अब बाहर चलते हैं। तो फाइनली अंदर का तो मैंने आपको दिखा दिया, सब फिट हो गया। अब रही बाहर का। यहाँ पे सबसे पहले एक्सपेंशन वाल आपको क्लीन कर लेना है, क्योंकि मट्टी वगैरह चले जाता है खोलने टाइम। तो इसको और पाइपलाइन को यहाँ पे अच्छा से क्लीन कर लेना है। तो मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ अच्छा से। तो फाइनली क्लीन करके इसको मैं लगा दिया हूँ। अब इसके अंदर का एलएनजी लगाने का है अपने को। तो ये नट बोल्ट खोल लेते हैं। अब डाल देते हैं एलएनजी। तो इसको मैं फिट करता हूँ। फाइनली दोनों एलएनजी टाइट हो गया। अभी ये वाली पाइपलाइन ये भी लग गया। तो इसका बोल्ट लगा देता हूँ, टाइट कर देता हूँ इसको। तो इसको फिटिंग करके तो फाइनली ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका। और ये लो वाले एडाप्टर लगा चुका हूँ और मैंने प्रेशर भी डाल दिया इसमें। 300 का प्रेशर, 300 से थोड़ा सा ऊपर है। तो इसको आधा घंटा छोड़ देते हैं और लीक टेस्ट कर लेते हैं हर जॉइंट में। इधर तो गीला दिख नहीं रहा है, तो इधर से लीकेज नहीं होगा। बस हमने यहीं पे खोला है, यहीं पे डाल के देख लेते हैं। यहाँ पे से तो कोई लीकेज नहीं है। तो लीकेज वही एवापोरेटर कॉइल था अपना, बस और कुछ नहीं। तो इसको आधा पौने घंटा छोड़ देते हैं और देख लेंगे दूसरा कहीं प्रेशर ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, कहीं दूसरा लीकेज तो नहीं है। ज़रा इसको कंडेंसर को क्लीन भी कर देते हैं जब तक के लिए। काफ़ी सारा मट्टी निकल रहा है। तो चलो मैं ये सब करके डायरेक्ट आपको प्रेशर दिखा के वैक्यूमिंग में दिखाऊंगा। तो फाइनली आधा घंटा पौने घंटा के लगभग 40-45 मिनट तक के हो गया। प्रेशर वहीं का वहीं होल्ड है, यानी कहीं पे लीकेज नहीं है। तो अब मैं इस प्रेशर को छोड़ देता हूँ। बहुत टाइट हो गया। तो चलो इस प्रेशर को छोड़ के मैं वैक्यूम में लगाता हूँ। तो फाइनली वैक्यूम में लग चुका, कंप्रेसर चालू है अपना। अब यहाँ से खोला नहीं हूँ, देख पा रहे हैं वैक्यूम की तरफ काटा सुई जा रहा है। तो 10 मिनट इसको फाइनल वैक्यूम करना है अपने को, क्योंकि इसमें मैं ऑयल अभी डालूंगा नहीं, ज़रा सा भी ऑयल नहीं डालूंगा, क्योंकि पूरे सिस्टम में ऑयल है ऑलरेडी। और ये कंप्रेसर जो देख पा रहे हैं, ये कंप्रेसर दिया है वो स्क्रू टाइप का नहीं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर दिया है, जो कि इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हो जाएगा, कंप्रेसर काला हो जाता है ये। तो इसमें ऑयल डालना नहीं, संभल के डालना है ऑयल, क्योंकि ऑयल है ऑलरेडी इसमें। तो चलो 10 मिनट होल्ड करते हैं वैक्यूम, उसके बाद फिर गैस चार्जिंग में दिखाता हूँ मैं आपको। तो फाइनली अपना वैक्यूम देख पा रहे हैं, ये कंप्रेसर अच्छा पावरफुल है, जो कि अपना माइनस तक के लेके आया। तो चलो यहाँ से इसको खोल देते हैं। कंप्रेसर बंद कर दिया था मैं पहले ही, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा बटन दिया हुआ नहीं है। तो इसको लगा देते हैं इधर सिलेंडर में अपना। तो फाइनली टाइट हो गया यहाँ पे। अब इसको ओपन कर देता हूँ। ये है गैस का सिलेंडर। तो चलो इसको मैं सबसे पहले गैस तो डालूंगा नहीं अभी, और ऑयल मैंने नहीं डाला क्योंकि ऑयल ऑलरेडी है इसमें, ठीक है, इसकी वजह से ऑयल डाला नहीं। तो चलो सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करके आता हूँ मैं। तो फाइनली गाड़ी चालू हो चुकी है। मैं ज़रा सा भी गैस डाला नहीं हूँ, कंप्रेसर ऑफ है, देख पा रहे हैं। तो अब गैस छोड़ता हूँ मैं यहाँ से, अभी कंप्रेसर चालू होएगा।
पर कंप्रेसर ऑन हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें गैस चार्ज करता हूँ मैं। फैन वैन चालू है सब बरोबर। कूलिंग आ रही है, नॉर्मल आ रही है, क्योंकि गैस अभी पूरा गया नहीं है। थोड़ा सा और डालता हूँ गैस। इसको होल्ड करता हूँ थोड़ा। अभी भी पूरा कूलिंग आ नहीं रहा है, तो गैस में फुल चार्ज करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली गैस फुल चार्ज हो गया, और अब ये पाइपलाइन देख करके भी समझ सकते हैं पूरा चिल्ड हो गया। देख पा रहे पानी आ रहा है, हाथ से पकड़ रहा हूँ तो। और ये लाइन भी नॉर्मल है, बैठा नहीं। सब बराबर है। कंप्रेसर ट्रिप भी मार रहा है, कंप्रेसर प्रेशर भी बना रहा है। देख रहे हैं कंप्रेसर ट्रिप भी मार रहा है। ट्रिप भी मार रहा है और कंप्रेसर प्रेशर भी सही बना रहा है। तो चलो ज़रा अंदर देखते हैं, कूलिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, या सिर्फ ट्रिप मार रहा है। एकदम सही कूलिंग हो रही है, मस्त कूलिंग हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है, पूरा चिल्ड हो रही है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, यहीं तक था अपना जो मैंने आपको दिखाया। इवापोरेटर किस तरीके से खोला, यहाँ से खोल के रिप्लेस किया, ब्लोअर मोटर का डक्ट वगैरह पूरा खोल के रिप्लेस करके न्यू डाल के दिखाया आपको। तो गाइस वीडियो किस तरीके से मैं बना रहा हूँ, वीडियो अच्छी बन रही है या नहीं बन रही है, तो कमेंट करके एक सजेशन ज़रूर दें। और जो भाई इस लाइन से इंटरेस्टेड हैं, तो आपके माइंड में कहीं भी कभी भी कोई भी सवाल अगर आए ना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उत्तर दूंगा, इसका आंसर दूंगा ज़रूर। मुझसे जहाँ तक हो सके मैं वहाँ तक कोशिश करके आपको बताऊंगा। तो चलो फिर जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।